नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे लास्ट क्लास में हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को किस प्रकार से ट्रांजिशन होता है ऑर्बिटल्स में, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा देते हैं। देखिए इधर ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बताया था आपको। कौन से जो ऑर्बिटल्स होते हैं सिग्मा होते हैं, कौन से पाई होते हैं। सिग्मा ऑर्बिटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ध्यान रखना आप, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ये स्ट्रांगली बॉन्डेड किसके कंपैरिजन में? पाई के कंपैरिजन में और एन के कंपैरिजन में। यानी कि इनका ऑर्डर इस प्रकार से होगा, सिग्मा पाई और एन। खास करके आपको ध्यान रखना है, सिग्मा पाई और एन इस प्रकार से इनका बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। देखिए सिग्मा होता है स्ट्रांगली बॉन्डेड, और सिग्मा किससे फॉर्म होता है आपको ध्यान है, ये अक्षीय अतिव्यापन द्वारा होता है, एक्सियल एक्स ओवरलैपिंग द्वारा, और ये पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। के द्वारा बनता है, पार्श्वीय लेटरल ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। ये थोड़ा कमजोर बॉन्ड होता है। ये किसमें पाया जाता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। और ये किसमें पाया जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड में पाया जाएगा। सिग्मा जो होगा, एन जो होगा वो कौन होगा? नोज में होगा। ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक है इसका याद रखने की। नोज यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनमें कौन सा होगा? आपके एन बॉन्डिंग होगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, एन बॉन्डिंग किस में होगा? आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर में होगा। खास करके आपको ध्यान रखना है। सिग्मा कक्षक किस प्रकार से होते हैं बता दिया आप लोगों को, और पाई कक्षक किस प्रकार से होता है और एन कक्षक किस प्रकार से होता है, ये आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। अब इनका निर्माण किस प्रकार से होता है खास करके बता देता हूं, किस प्रकार से ये फॉर्मेशन होगा इनका, कैसे क्या बनेंगे, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। देखिए सिग्मा कक्षक, सिग्मा ऑर्बिटल, और पाई कक्षक, पाई ऑर्बिटल्स, और एन कक्षक। देखिए जितने आणविक कक्षक भाग लेंगे उतने इनके ऑर्बिटल्स बनेंगे। ध्यान रखना, दो परमाणु कक्षक जो होंगे सहयोग करके दो आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। दो परमाणु कक्षक होंगे, दो परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। ध्यान रखना, परमाणु कक्षकों से किसका निर्माण होगा? आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी का फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। खास करके ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार से होता है? दो परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है। एक तो होगा आपके कम ऊर्जा वाला कक्षक और दूसरा होगा अधिक ऊर्जा वाला कक्षक। कम ऊर्जा वाला कक्षक को किसे कहा जाता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल से शो किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज पर लेकर के देखते हैं। देखिए इस प्रकार से शो किया जाता है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। ये जो होगा नीचे वाले जो कक्षक होंगे, ये वाले ये होंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बंधी कक्षक या आबंधी कक्षक। ध्यान रखना, आबंधी कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, प्रति आबंधी कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग की जो होती है वो ऊर्जा अधिक होती है। यहाँ पर जो होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ऊपर जो होगा वो कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा। ध्यान रखना, इनको किसके द्वारा शो किया जाता है? जैसे मान लीजिए इसको सिग्मा द्वारा कर रहे हैं तो इसको सिग्मा स्टार द्वारा करेंगे। मान लीजिए इसको पाई द्वारा कर रहे हैं तो इसको पाई स्टार द्वारा शो किया जाता है। ध्यान रखना, खास करके किससे शो किया जाता है? स्टार लगा दिया जाता है उनके ऊपर, इससे शो किया जाता है। ये हो गए आपके सामने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बता दिया था आपको कौन से है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर इस प्रकार से है, उसमें खास करके आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास दो परमाणु कक्षक 1s है, ध्यान रखना, अगर दो परमाणु कक्षक आपके पास 1s है तो इससे कौन कौन से निर्माण होंगे? इससे सिग्मा एस यानी कि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का निर्माण होगा। ठीक है ना, दो 1s है कक्षक आपके पास तो उससे किसका निर्माण होगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का। अगर दो आपके पास 2s कक्षक है तो उनसे किसका निर्माण होगा? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s कक्षक का निर्माण होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। और फिर इनके ऊर्जा के क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे, किस प्रकार से इनकी ऊर्जाओं का क्रम रहता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से अगर आपके पास जो पी कक्षक है, पी कक्षक है आपको, तो पी कक्षक के लिए किस प्रकार से करोगे? ध्यान रखना, पी कक्षक के लिए
पी कक्षक के लिए जानते हो आप पी एक्स, पी वाई और पी जेड होता है, खास करके ध्यान रखना है। तो सिग्मा जो लगेगा वो पी के साथ लगेगा और पाई जो लगेगा वो किनके साथ लगेगा, 2px और 2py, यानी कि इनके आगे 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, जो भी है। यहाँ मैं 2 लिख करके बता देता हूँ, 2px, 2py और 2pz। ठीक इसी प्रकार से ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए हो गए। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए किस प्रकार से हो जाएंगे, ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है, खास करके आपको ध्यान रखना है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की ऊर्जा लगभग बराबर होती है और सिग्मा स्टार 2pz की ऊर्जा अलग होती है, इनसे ध्यान रखना है आपको, सिग्मा स्टार 2pz। अब इनको किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ जो लिखा है वही क्रम आपको ध्यान रखना है। सिग्मा 1s पहले, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz लिखना है, ध्यान रखना, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py और फिर आपको क्या लिखना है, पाई 2px स्टार और फिर पाई 2py स्टार और लास्ट में आपको लिखना है सिग्मा 2pz। खास करके ध्यान रखना है, इनका ऑर्डर आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए ऑर्डर के रूप में फर्स्ट में ये आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा, फोर्थ पे ये आ जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, इनका सीक्वेंस ही है। इस प्रकार से पी कक्षकों के इनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए ऊर्जा के क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित हो देंगे, ये ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कर रखा है। ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किस प्रकार से करेंगे, खास करके आपको ध्यान रखना है। जैसा वहां पर भरा था वैसे ही आपको लिखना है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा काम है। इस प्रकार से किस प्रकार से इनका ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अपन इसको व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले कौन सा भरा था अपन ने, जो पहले भरा था उससे पहले लिखेंगे। देख लीजिए सबसे पहले सिग्मा 1s भरा अपन ने, किसको फिल किया था, सिग्मा 1s को किया था। देख लीजिए यहाँ पर अपन लिखेंगे सिग्मा 1s, सबसे पहले लिखेंगे सिग्मा 1s। उसके बाद किसको भरा था, सिग्मा स्टार 1s को। उसके बाद किसको भरा था, सिग्मा 2s को। और उसके बाद किसका भरा था, सिग्मा स्टार 2s को। इस प्रकार से देख लीजिए इनका ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, आपको लोगों को ध्यान रखना है किस प्रकार से इनको अपन ने फिलअप किए थे, खास करके आपको ध्यान रखना है। फिर कैसे, देखिए सिग्मा सिग्मा एक साथ आ गए, फिर आगे सिग्मा 2pz, खास करके ध्यान रखना है। फिर आपके किसका आ जाएगा, पाई 2px, ध्यान रखना, और पाई 2py लगभग बराबर ऊर्जा स्तर का मान होता है इनका, पाई स्टार पाई 2px और पाई 2py। फिर यहाँ पर ये दोनों साथ ही में आ जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको क्या करना है, याद रखने का तरीका बता देता हूँ, 2px और 2py यहाँ पर भी आपको साथ में ही रखना है। पाई 2px बराबर पाई स्टार 2py और फिर आपने लिखा लास्ट में सिग्मा 2pz स्टार, ये लास्ट में आ जाएगा आपके। इस प्रकार से इनके ऊर्जाओं का क्रम होता है, आपको खास करके ध्यान रखना है। ये ऊर्जाओं का क्रम है, किस प्रकार से क्रम है, ये ऊर्जाओं का क्रम उसी प्रकार से है जैसे हमने पहले इनका ऑर्बिटल बनाया था। देख लीजिए यहाँ पर ऑर्बिटल किस प्रकार से बनाया है। दो 1s कक्षक है तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनेगा, दो 2s है तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। दो मतलब पी कक्षक है, पी के कक्षक के लिए कौन सा ले सकते हैं अपन, 2px कक्षक ले सकते हैं, 2p कक्षक लिया है, 2px 2py 2pz। इस प्रकार से मतलब सिग्मा तो z के लिए बनेगा और पाई 2px और पाई 2py बराबर ऊर्जा स्तर के कक्षक होंगे, उनके लिए इस प्रकार से बनेगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, इनका ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम आपको इस प्रकार से बता दिया है। डी कक्षक इस प्रकार से होते हैं, जो भी आप लोगों को ध्यान है। अब दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किस प्रकार से होता है, जो देखिए आप, ये आपको ऊर्जा स्तर का क्रम ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्रम है, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को ऊर्जा स्तर के इनके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होते हैं और दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किस प्रकार से होते हैं वो आपको बता देता हूं। देखिए सिंपल सा चित्र है, दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र यानी कि यूवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस प्रकार से बनेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किस प्रकार से बनेंगे, एक सिंपल सा डायग्राम है, उस डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं कैसे बनाना है डायग्राम। देखिए सबसे पहले बीच में एन लगा देना है, उसके नीचे पाई लगाना है और उसके नीचे सिग्मा लगाना है। ध्यान रखना सिग्मा सबसे नीचे, फिर पाई और फिर एन, फिर इसी क्रम को आप सीक्वेंस को आगे रखोगे, पाई स्टार और फिर उसके ऊपर लगा दोगे आप सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा नीचे टॉप पर और बॉटम पर आपके सिग्मा होगा, सिग्मा स्टार और सिग्मा। इस प्रकार से ऊर्जा स्तर है। आप जानते हो फर्स्ट ऊर्जा स्तर जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार ऊर्जा स्तर होता है। ये ऊर्जा स्तर सबसे हाई लेवल का होता है। देख लीजिए सिग्मा से सिग्मा स्टार का ऊर्जा स्तर लेवल आप यहाँ पर बनाओगे। इस प्रकार से सिग्मा से सिग्मा स्टार का ऊर्जा स्तर आप लोगों ने बना दिया है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आप लोगों ने ध्यान से
सुना होगा, पढ़ा होगा। और दूसरा होता है पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार होता है। देख लीजिए कहाँ पर है पाई से पाई स्टार, तो देख लीजिए पाई से पाई स्टार ये बना लिया यहाँ से यहाँ तक, पाई से पाई स्टार। इसके नीचे लिखते रहेंगे अपन पाई से पाई स्टार इस प्रकार से। और ये था सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, खास करके ध्यान रखना, दृश्य और यूवी क्षेत्र में प्राप्त होता है। सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, और एन से पाई स्टार, और एन से सिग्मा स्टार, खास करके ध्यान रखना। एन से पाई स्टार यहाँ पर बना दिया है, देख लीजिए यहाँ पर एन से पाई स्टार बनाया है। देखिए सबसे छोटा ऊर्जा स्तर यही हुआ, एन से पाई स्टार ये क्षेत्र बना है आपके पास, एन से पाई स्टार। और पाई से पाई स्टार देख लीजिए, पाई से पाई स्टार ये बनाया है यहाँ पर, पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार बना चुके हैं, पाई से पाई स्टार, सिग्मा से पाई स्टार। देख लीजिए वापस, तो ध्यान से देखिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार बनाया है सबसे पहले। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको कलर में कर लेता हूं मैं आपको, ये बनाया है सबसे पहले। देख लीजिए सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार बनाया है सबसे पहले। देख लीजिए सिग्मा से सिग्मा स्टार। फिर अपन देख लीजिए पाई से पाई स्टार ये बनाया है, देख लीजिए ये पाई है, और यहाँ पाई स्टार, ये देख लीजिए पाई से पाई स्टार ये वाला, देख लीजिए ये वाला पाई से पाई स्टार ये वाला यहाँ बनाया है, पाई से पाई स्टार ये वाला, खास करके ध्यान रखना। पाई से पाई स्टार ये नहीं है बीच में, ध्यान रखना आपको, ये बीच वाला हटा देता हूं मैं। अब देखिए इस प्रकार से कैसे है, ये बनाया है आप लोगों के सामने, पाई से पाई स्टार बना दिया है आपके लोगों के सामने। देख लीजिए पाई से पाई स्टार, जहां पर जो दे रखा है उसको वहां पर डिनोटेट कर दोगे। अब एन से सिग्मा स्टार देख लीजिए, एन से सिग्मा स्टार को ब्लू लाइन ग्रीन लाइन में बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ये देखिए ये आपके बना है एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार बना है, खास करके ध्यान रखना है, एन से पाई स्टार यहाँ पर बना है। अब आपको बना करके बता देते हैं, एक तीसरा हो गया एन से पाई स्टार, खास करके ध्यान रखना, तीसरा हो गया एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार हो गया। चौथा हो जाएगा आपके सिग्मा, एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एन से क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार हो जाएगा, खास करके आपको ध्यान रखना है, एन से सिग्मा स्टार चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए एन से सिग्मा स्टार वाला बना करके बता देते हैं किस प्रकार से एन से सिग्मा स्टार है। देखिए यहाँ पर एन से सिग्मा स्टार, एन कहाँ पर है, एन ये रहा, ध्यान रखना एन यहाँ पर है। एन से सिग्मा स्टार देख लीजिए किस प्रकार से है, एन से सिग्मा स्टार यहाँ पर बनेगा, खास करके ध्यान रखिए, एन से सिग्मा स्टार यहाँ लिख दिया है मैंने, ये एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार। इस प्रकार से ये आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है बनाया है। देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एन से पाई स्टार, इस प्रकार से ये डिलोकेट करना है आपको, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करना है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। ये चारों प्रकार है, इनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भी आप लोगों को बता देता हूं किस प्रकार से होगा। सबसे अधिक जो होगा वो होगा एन सिग्मा से सिग्मा स्टार, सबसे अधिक जो होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार। फिर जो होगा वो होगा एन से सिग्मा स्टार, यानी कि दूसरे नंबर पर ये होगा, ध्यान रखना, एन से सिग्मा स्टार, कौन सा होगा, एन से सिग्मा स्टार। तीसरा जो होगा वो होगा पाई से पाई स्टार, ध्यान रखना, तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा, पाई से पाई स्टार। और लास्ट वाला ये होगा आपके पास एन से ये वाला पाई स्टार वाला लास्ट में रहेगा, खास करके ध्यान रखना। इनके सीक्वेंस के क्रम में मैं आप लोगों को लिख करके बता देता हूं, देख लीजिए यहाँ पर सीक्वेंस किस प्रकार से होगा, इनका सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे पहले होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार, सबसे पहले होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार, इसका ऊर्जा स्तर का मान अधिक होगा, ध्यान रखना। फिर होगा एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, और फिर होगा आपके पाई से पाई स्टार, फिर होगा आपके पाई से पाई स्टार, और फिर होगा एन से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, और फिर होगा आपके एन से पाई स्टार। ये आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। लास्ट में आ जाएगा एन से पाई स्टार, और फर्स्ट में आ जाएगा सिग्मा से सिग्मा स्टार। खास करके आप लोगों को ये ध्यान रखना है किस प्रकार से इनका क्रम होता है। ये था इनके सीक्वेंस रूल। अब सिग्मा से सिग्मा स्टार क्या होता है जो देख लीजिए, आप लोगों के सामने बना करके बता देता हूँ किस प्रकार से सिग्मा से सिग्मा स्टार होगा। देख लीजिए सिग्मा से सिग्मा स्टार किसमें चलेगा, ध्यान रखना, सिग्मा से सिग्मा स्टार जो होंगे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगा, यानी कि एल्केन वाले में होगा, ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, यानी कि एल्केन वाले में होगा। खास करके ध्यान रखना किसमें होगा, एल्केन वाले में होगा। इसका एग्जांपल जो होगा वो एल्केन वाले होंगे, खास करके ध्यान रखना, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। कौन से होंगे एग्जांपल इसके, सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले होंगे आपके एल्केन वाले होंगे, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले होंगे।
इसका 125 नैनोमीटर पे होता है। CH4 का अवशोषण जो होगा 125 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार। ध्यान रखना है ये कौन से क्षेत्र में प्राप्त होता है, ये जो होता है अधिक अत्यधिक ऊर्जा वाला क्षेत्र होता है और ये दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है। खास करके ध्यान रखना है ये किसमें प्राप्त होता है, दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है। खास करके ध्यान रखना है सिग्मा से सिग्मा स्टार। दूसरा जो है पॉइंट आपके सामने, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं एन से सिग्मा स्टार। एन से सिग्मा स्टार कहां पर होगा, देखिए आप लोगों के सामने बता देते हैं एन से सिग्मा स्टार कहां पर होगा। एन से सिग्मा स्टार जो होगा वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, यानी कि आप जानते हो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर पहले लिखा चुके हैं आपको, नोज याद रखना है, नोज वाले क्षेत्र में होगा, यानी फिर हेलोजन भी आ सकता है इसमें, खास करके ध्यान रखना है इनमें होगा। ये एन वाला आ गया है, फिर सिग्मा स्टार वाला आ गया है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ भी होगा, ध्यान रखना ग्रुप इसमें पाई स्टार वाले में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, ध्यान रखना कार्बोनिल होगा, सी डबल बॉन्ड सी समूह होगा। खास करके आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन से समूह हो सकते हैं, ध्यान रखना है मेथिल अल्कोहल हो सकता है, मेथिल क्लोराइड हो सकता है, मेथिल क्लोराइड हो सकता है, ये लिख दिया मैंने CH3Cl मेथेनॉल हो सकता है, मेथिल क्लोराइड हो सकता है। ध्यान रखना मेथेनॉल के लिए जो मान होगा वो कितना होगा, 174 नैनोमीटर होगा, ध्यान रखना 174 नैनोमीटर होगा, और इसके लिए जो मान होगा 169 नैनोमीटर पर प्राप्त होगा। खास करके आपको ये मान भी ध्यान रखने हैं। ये छोटे छोटे मान हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनके आपको खास करके ध्यान रखना है। कैसे लिख सकते हो, इनमें अनाबंदी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तीसरा होता है पाई से पाई स्टार, देख लीजिए तीसरा पाई से पाई स्टार। पाई से पाई स्टार तीसरा पॉइंट है अपने पास, पाई से पाई स्टार। पाई से पाई स्टार वाला किसमें होगा, ध्यान रखना डबल बॉन्ड वाले में होगा। इस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड में भी होगा, और डबल बॉन्ड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले में इस प्रकार से चलेगा। खास करके ध्यान रखना है इनमें। और इनमें सी डबल बॉन्ड ओ समूह जो होगा उसका जो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 188 नैनोमीटर पर प्राप्त होती है। ध्यान रखना 188 नैनोमीटर पर प्राप्त होती है। खास करके ध्यान रखना है, पाई से पाई स्टार वाले में चल रहे हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। और एन से पाई स्टार जो होगा वो क्या होगा, न्यूनतम ऊर्जा वाला क्षेत्र होता है, उसे आर बैंड कहा जाता है, इसे के बैंड कहा जाता है। ध्यान रखना इसे क्या कहा जाता है, के बैंड कहा जाता है। और लास्ट वाला जो होगा एन से पाई स्टार, उसे क्या कहा जाएगा, उसे आर बैंड कहा जाएगा। कौन सा बैंड कहा जाता है, उसे आर बैंड कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, एन से पाई स्टार वाले को क्या कहा जाता है, आर बैंड कहा जाता है। इसमें जो ये जो होगी उसकी न्यूनतम ऊर्जा होगी और तरंग दैर्घ्य जो होती वो अधिक होगी। ये स्पेक्ट्रम जो होता है लाल रंग की दिशा की ओर गमन करता है, बनाता है, इसे आर बैंड कहा जाता है, रेड बैंड भी कहा जाता है इसे। तीव्रता बहुत कम होती है इसकी। एन से पाई स्टार संक्रमण के लिए ये अनुमत नहीं होते हैं, खास करके ध्यान रखना है। और संक्रमण की प्रायिकता इनमें कम होती है, खास करके आपको ध्यान रखना है। एन से पाई स्टार में आर बैंड प्राप्त होते हैं इसमें। इस प्रकार से ये कुछ बैंड थे, इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सिंपल सा है, जैसे कौन सा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार खास करके है। नेक्स्ट सिलेक्शन रूल्स किस प्रकार से है, ध्यान रखना है। सिलेक्शन रूल्स किस प्रकार से है बता देता हूं आपको। सिलेक्शन रूल्स जो है आपको वर्ण नियम बोलते हैं इसको, सिलेक्शन रूल्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। सिलेक्शन रूल्स किस प्रकार से है इनके, डेल्टा जे का मान क्या हो सकता है इसका, डेल्टा जे का मान क्या हो सकता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, 0 या +-1 के रूप में हो सकता है। एक और इसमें चलेगा, डेल्टा एस के रूप में चलेगा, ध्यान रखना उसका मान सिंगलेट और ट्रिपलेट दो रूप में चलेगा। डेल्टा एस बराबर 0 होगा, उसके बारे में भी आपको आगे वाली क्लास में जरूर बताएंगे। ये था सिलेक्शन रूल्स इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के, इनके बारे में खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर अपना ये टॉपिक फिनिश होता है। इसमें एक तो था आपने एन से पाई स्टार यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो ट्रांजिशन होता है वो किस प्रकार से होता है उनके बारे में था। और दूसरा जो था इस प्रकार से आपके सामने सिलेक्शन रूल लेकर के आए हैं, डेल्टा जे बराबर 0 +-1 और डेल्टा एस बराबर 0। एक और लिख देता हूं यहाँ पर, डेल्टा एस बराबर 0। इसके लिए भी आपके जो वैल्यू होती है उन दोनों के बारे में बताएंगे। ये स्पिन्स होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट के रूप में चलते हैं। ये किस प्रकार से सिंगलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, इनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।